तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे मीडियन के बारे में। मीडियन के बारे में बहुत चीज बताए हुए थे। मीडियन किसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको क्या बताए हुए थे मीडियन के बारे में, कल बता रहे थे ना हम। मीडियन माध्य का, ठीक है ना, इसी के बारे में हम देख रहे थे। तो हम क्या बोले थे, मीडियन किसे बोला जाता है। कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसके किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल है तो इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल और 3 साइड, ये तो पता होगा। तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है, मीडियन, माध्यिका, ठीक है ना। ये सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना, मध्य बिंदु पे मिलता है। और जैसे ये मध्य बिंदु पर मिलता है, सामने वाले साइड्स को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, बांट देता है। तो हम क्या लिखेंगे, BD बराबर है DC के, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताए थे, दूसरा बताए थे जो कोई ट्रायंगल है ABC, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। और यह मीडियन जो है, यह मीडियन जो है भाई, यह किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, बांट देता है, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, मीडियन बांट देता है। दूसरा पॉइंट हमने आपको यह बताया था कि नहीं, याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसी पे आपको बता दिए हुए थे, एग्जाम्पल देकर भी बता दिए हुए थे, ठीक है, कैसे क्या है। तीसरा पॉइंट हम आपको क्या बताए हुए थे, जो किसी भी ट्रायंगल में ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें आप कोई कितना भी ट्रायंगल बना लीजिए, कितना भी ट्रायंगल बना लीजिए, जो बेस का रेशियो होता है, जो बेस का रेशियो होगा वही क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा। जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। कहने का अर्थ आपको हम बताए हुए थे, जैसे इसमें मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और यह 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। यह इसको 3 सेंटीमीटर है, 6 है, और यह कितना है, और यह 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो जो बेस का रेशियो है वही क्या होना चाहिए, एरिया का रेशियो होना चाहिए। कहने का अर्थ इसका जो ADB ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए भाई, तो इसके बेस में क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ADE ट्रायंगल में देखिए तो इसका बेस का रेशियो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए भाई, इसका एरिया होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए हैं आपको, प्रूफ भी दिखाए थे कि नहीं। जैसे यहां से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं भाई, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इसमें यह इसको हाइट मान लेते हैं H, ठीक है ना। ये क्या है, इसका हाइट है, ठीक है ना, H मान लेते हैं, इसका हाइट है, ठीक है, ये H है। तो कोई भी ट्रायंगल में आपको बताए थे ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या बताए थे, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है, थीटा जिसका 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना, वही क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देख लीजिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट जो होता है बाबू, वो ट्रायंगल से बाहर होता है, ठीक है ना। यही इसका हाइट हो गया, यह इसका बेस हो गया। तो एरिया क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। इसी पर आपको हम दिखा दिए थे, इसका प्रूफ दिखाए थे, देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, ये बताए थे। चौथा पॉइंट हम आपको क्या बताए हुए थे,
देखिए इसी के बेस्ड, इस एरिया के बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, आपको हम बताते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपको, यह कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ये इसका मिड पॉइंट है, यह इसका मिड पॉइंट है, और यह इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो यह अपने मिड पॉइंट को, इसको जो है सो 3:2 में बांट दिया, इसको 5:2 में बांट दिया, ठीक है ना। और ये अपने सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट में मिल रहा है, तो इसको 1:1 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो बोलेंगे जी बांट दिया। यह कोई डी पॉइंट मान लीजिए, यह ई पॉइंट है, और यह क्या है, एफ पॉइंट है, ठीक है ना। मिड पॉइंट को मान लिया। आपको इसमें गिवन है, गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, गिवन डेट दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो ईडीसी ट्रायंगल, ईडीसी का एरिया आपको दिया हुआ है। ईडीसी का एरिया कितना दिया हुआ है आपको, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछ रहा है, किसका, एबीसी का एरिया पूछ रहा है, जो क्या होगा, ठीक है ना। यह पूरे का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। यह क्वेश्चन पूछा भी हुआ था एसएससी सीजीएल में। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाइए, इसका पहले सम कीजिए। इसका सम कितना है, 7, इसका सम कितना भाई, 2, और इसका सम क्या है, तो 5 है ना सम, ठीक है सम है। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, 2 गुने 5 गुने 7 तो कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान लेते हैं जो इसका लेट मान लिए जो इसका एरिया कितना है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना है एरिया, मान लिए 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मान लिए एरिया, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ये आपको पता है। और जैसे ही मीडियन डालते हैं तो यह क्या करते हैं, यह क्या करता है, एरिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, बांट देता है, ठीक है भाई। तो अब देखिए आपको हम क्या बताए हैं, जो बेस का रेशियो होता है वही क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा, बताए हैं कि नहीं। तो बेस में क्या है, 1:1 है, तो एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। तो एरिया कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर, तो इसको किस में बांट देगा, 35 सेंटीमीटर में, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को बांट देगा 35-35 में, बांट देगा कि नहीं। टोटल एरिया है यदि 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करेगा यह मीडियन, क्या करता है, एरिया को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो इसको कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है ना जी। अब थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, तो यह 35 सेंटीमीटर हो गया, यह भी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे जी बिल्कुल हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी का बात कर रहे हैं भाई साहब। एडीसी में आपको देखना है, तो इसमें बेस का रेशियो क्या है, 5:2 है, तो इसका एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 5:2 होगा, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। लेकिन यह क्या है, 7 किसके बराबर है, 7 किसके बराबर है, 35 के बराबर है कि नहीं। तो 1 किसके बराबर होगा, 5 के। और यह जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 गुने 5 25 के, किसके, 25 के बराबर होगा। तो यह हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह कितने, और यह क्या होगा, यह 2 किसके बराबर होगा, तो 5 गुने 2 यानी 10 के, तो यह कितना हो जाएगा, 10
10 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है ईडीसी का कितना दिया हुआ है, गिवन कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया कितना है 10, और निकालना कितना है, तो पूरे का निकालना है ना, तो पूरे का कितना निकालना है, तो 70 से गुना कर दीजिए। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या निकल गया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना निकल गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार हमारे कंसेप्ट को देखिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए बंधु, बहुत ही बेसिक पॉइंट, जब तक आपका बेस नहीं अच्छा होगा तब तक आप कोई